सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। अगे माई कैसे बचतई अब तो गरीब के जनवाना, अगे माई कैसे बचतई अब तो गरीब के जनवाना। अगे माई सुना हलियाई मोदी जी के बड़ बतियाना। उदय नारायण चौधरी जी आज डुमरिया में आप राजद के एक स्तंभ हैं और अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगे रहे हैं। क्या रिस्पॉन्स है, थोड़ा सा हमें बताइए, क्योंकि माहौल तो काफी गरमाया हुआ है। देखिए, पूरे देश भर में लोकसभा का चुनाव हो रहा है। आई प्रथम चरण में बिहार में 4 जगह का चुनाव है। औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई का। और संजोग से इंडिया के तरफ से चारों जगहों पर राजद का उम्मीदवार है, राजद का लालटेन छाप का उम्मीदवार है। हमारे औरंगाबाद से अभय कुशवाहा जी को तेजस्वी यादव ने, लालू यादव ने राजद की ओर से उम्मीदवार बनाया है, राजद की ओर से उम्मीदवार बनाया है। और जो यहाँ का माहौल है, एक तरफ झूठ बोलने वालों की है और दूसरे तरफ सच की गारंटी देने वालों की है। ये मोदी जी आज आए थे, गारंटी दे रहे थे, तो मोदी जी का गारंटी जो अपनी पत्नी को नहीं दे सका, गारंटी 7 फेरा जिसके साथ लिया उसको तो गारंटी नहीं दिया, तो गारंटी आम जनता को, हमको आपको क्या देंगे? 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दिया, उसकी कह के झूठ बोला, काला धन लाया नहीं, 1000 रुपया का नोट बंद किया, 2000 का नोट चला दिया। ये है हमारे यहाँ की स्थिति। तो उनके झूठ को यहाँ के लोग पहचान चुके हैं। और दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने कहा है, वादा किया है गारंटी के। एक बार पिछले चुनाव में वादा किया था कि पहली 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। जब मौका मिला तो 17 महीना में ही बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया। इस बार फिर गारंटी दिया है कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे देश में अभी, और 15 अगस्त से शुरू हो जाएगा। 30 लाख जो खाली जगह है उसको भरने का काम यह सरकार करेगी। दूसरे तरफ कहा है कि हम 200 यूनिट बिजली गरीबों को फ्री देंगे, बेरोजगार लोगों को 1 लाख रुपया देंगे, जो बीए पास होगा उसको, महिलाओं को उसके जीवन में सुधार लाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए रक्षाबंधन के दिन से 1 लाख रुपया देने का काम। ये सब है हम लोगों की गारंटी। और उतना ही नहीं, ये 4 साल के लिए जो अग्निवीर लागू होता है सेना में, जो बेचारा सब टहलते रह जाता है, ऐसे ही 5 साल के लिए एमएलए एमपी होता है, और सेना का जवान बनता है 4 साल के लिए। तो कहा इंडिया ने कि हम उसको खत्म करेंगे, राजद ने कहा खत्म करके और परमानेंट पूर्व के जैसा उसकी नौकरी को हम बहाल करने का काम करेंगे। तो हम आज अपील करने के लिए आए हैं लोगों से कि आप देश में और बिहार में अमन चैन कायम करने के लिए, दलितों के आरक्षण को बरकरार रखने के लिए, इंसान और इंसान के बीच में प्रेम और मोहब्बत कायम करने के लिए आप अपना एक एक कीमती वोट राजद के उम्मीदवार अभय कुशवाहा को लालटेन छाप पर बटन दबा के भारी मतों से जिताने का काम करें। यही हमारा आपसे आग्रह है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। आज कुछ अल्पसंख्यक मोर्चा के लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं डुमरिया में, और उनको वोट देने के लिए सुशील सिंह को वादा किया है। इससे कितना राजद कमजोर? मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि जो दलित और अल्पसंख्यक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों से दूर जाता है और दूसरी पार्टियों में, इस तरह के सांप्रदायिक पार्टियों में जाता है, इसका मतलब है कि वो अपने पूर्वज के खिलाफ कर रहा है। इसका मतलब है कि वर्तमान में अपने परिवार लोगों के विरोध में है और आगे आने वाले भविष्य के विरोध कर रहे हैं। इसलिए अब उनको इस पर विचार करना है कि उनको क्या बनना है, उनके परिवार में उनको क्या कहेंगे,
आगे वाला भविष्य के लिए वो क्या करना चाहते हैं। इसलिए अब जो किए हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। औरंगाबाद से गठबंधन के प्रत्याशी कुशवाहा जी जीत के कितने नजदीक? अरे कोई है ही नहीं है टक्कर में, तो कितना नजदीक के सवा, सब आंधी में उड़ गया। अब एक आंधी है जिसका नाम है लालटेन छाप अभय कुशवाहा, और केवल गया औरंगाबाद में ही नहीं, गया, नवादा, जमुई, सब जगह एक ही आंधी है, लालटेन छाप, लालटेन छाप, लालटेन छाप। पलामू के लिए मैं थोड़ा सा आपसे पूछ लेता हूँ, क्योंकि पलामू आपसे सटा हुआ है और ममता भुइयां को वहां से टिकट मिला है और काफी लोकप्रिय प्रत्याशी है ममता भुइयां, उनके लिए क्या कहना चाहते? उनके लिए भी हम कहेंगे कि लालटेन छाप पर वोट दे करके पलामू के सभी नागरिक अपना एक एक कीमती वोट दे करके ममता भुइयां को विजय बनाने का काम करें। जैसे बिहार में वैसे पलामू में। इंडिया अलायंस का जहां कोई उम्मीदवार है, केवल लालटेन का नहीं, जेएमएम का है वहां, उसका भी, जो भी हमारे या वामपंथी दल के हैं उनके भी, मुकेश सहनी का है उसको भी, जो कांग्रेस का उम्मीदवार है उसको भी, सब इंडिया अलायंस के पार्टनर है। हम पूरे इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों की बात करते हैं कि सबको जिताइए और भारी मतों से, और देश में एक नया संविधान, जो हमारा संविधान है, उसको बचाने की ताकत दीजिए। आप डुमरिया में है और डुमरिया में आरजेडी और आपका प्रत्याशी कितना मजबूत? इस बार जो चुनाव होने जा रही है, इस बार मुद्दे के चुनाव है और महागठबंधन इस बार जीत रही है। कहीं सुशील बाबू टक्कर में नहीं है, क्योंकि 15 साल में औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के जनता जान चुकी है कि केवल चुनाव में ही आते हैं और चुनाव के बाद कहां चले जाते हैं उनका ठिकाना नहीं रहता है। इसलिए महागठबंधन का उम्मीदवार अभय कुशवाहा जी इस बार चुनाव जीत रहा है और डुमरिया से, इमामगंज विधानसभा से उनका बहुमत अच्छा मिलेगा। जो आपने अर्चना में दमखम लगाया था, क्या उससे ज्यादा दमखम उसी जो सरखरोश के साथ चुनावी मैदान में हम आए हुए हैं और इस बार महागठबंधन औरंगाबाद में निश्चित जीतेगी। आप भी एक प्रत्याशी थे, क्या कहना चाहते हैं उसके लिए? क्या हम राष्ट्रीय जनता दल के एक सिपाही हैं और राष्ट्रीय जनता दल का जो अध्यक्ष का फरमान होता है, मैं आदेश पालक हूँ। वो हमको कहेंगे कि झाड़ू लगाओ तो मैं झाड़ू लगाने के लिए तैयार है। ऐसा कोई बात नहीं है, समय और अवसर सबको मिलते जुलते रहता है। उनका जो फैसला हुआ है मैं स्वागत करता हूँ और औरंगाबाद के लोग, जनता पूरा स्वागत कर रही है, कहीं से कोई लेकिन परंतु नहीं है। कैसी रुझान है आरजेडी के प्रत्याशी? सबसे पहले तो झारखंड संदेश को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं बता देना चाहता हूं कि आज जो देश में दो तरह की लहर चल रही है, एक संविधान बचाने के लिए, एक संविधान को खत्म करने के लिए। लेकिन यहाँ लोगों को जो 85% हम लोग हैं, संविधान बचाने की ओर हम लोग काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और औरंगाबाद के सभी हम जनता, हमारे भगवान रूपी जो जनता है, वो सब जान चुकी है कि 15 साल में सुशील सिंह हमारे क्षेत्र में कोई विकास काम नहीं किए हैं। इसलिए इस बार परिवर्तन का लहर चल गया है और अभय कुशवाहा जी को भारी मतों से विजय हम लोग बनाएंगे। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई।